सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का सबसे ज़्यादा ये कमेंट आता है कि हम अपने प्रोडक्ट को अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हैं तो उनको सामान जो हमारा ऑर्डर आता है उसको ले जाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। सबसे पहले हम आपको आज क्लियर करेंगे जो हमारे मुख्य 3 प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो। और भी प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के, लेकिन सबसे अच्छे खासे ऑर्डर जो आते हैं, सबसे ज़्यादा सेलर यहीं पे जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, इसी 3 प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम मीशो पे बात करेंगे, उसके बाद हम फ्लिपकार्ट पे बात करेंगे, उसके बाद फिर अमेजोन के बारे में हम बताएंगे कि आपके अपने प्रोडक्ट को जो है किस तरह से अपने जो कस्टमर तक वो डिलीवर करवा सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट सपोर्टेड लेके आते हो सेल करने के लिए मीशो के पास, तो मीशो पे सबसे पहले आपको एक सेलर अकाउंट क्रिएट करना होता है। सेलर अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपने प्रोडक्ट को आप जो है मीशो पे लिस्ट कर पाओगे। यहाँ पे लिस्ट से मतलब है लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को, जो भी आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप सेल करना चाहते हो, तो उसको सबसे पहले आप अपने सेलर अकाउंट में ले जाके उसको लिस्ट करोगे, यानी ऐड करोगे। उसके बाद ही आपको ऑर्डर आएंगे। तो ऑर्डर आते हैं जब, तो यहाँ पे जो मीशो का वो है प्लेटफॉर्म, उस पर जो है जो भी आपके ऑर्डर आएंगे उनकी खुद की जो है कुरियर कंपनी होती है, वो आपके प्रोडक्ट को जो है आपके वेयर हाउस से या आपके होम से, यहाँ पे भी आपका वर्किंग प्लेस है जहाँ पे आप अपने वर्क को करते हो, पैकिंग जहाँ पे करते हो, वहाँ से वो आपको ले जाएंगे। आपको यहाँ ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप इसको खुद ही ले जाके किसी दूसरी थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस के माध्यम से जो है अपने कस्टमर तक उसको डिलीवर करा पाए। तो यहाँ पे जो है 3 तरह के जो है वो जो एरिया क्राइटेरिया होती हैं, अपने जो भी हमारे जो है वो कुरियर चार्जेज होते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला होता है जोनल, फिर हमारा होता है लोकल, फिर हमारा होता है नेशनल। तो जोनल जो होता है, जो अगर आपका जोनल में ऑर्डर आता है, यानी जिस एरिया में आप है उसके बिल्कुल आसपास का अगर ऑर्डर होता है तो उसको हम जोनल कहते हैं। उसका डिलीवरी चार्ज बिल्कुल कम होता है। दूसरा नंबर हमारा आता है जो ऑर्डर आता है हमारा जो है लोकल का। लोकल यानी कि आप जिस स्टेट से हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आप दिल्ली से हैं या आप यूपी से हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर उस स्टेट का ऑर्डर आता है तो वो हमारा लोकल में काउंट होता है। उसका थोड़ा सा डिलीवरी चार्ज ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हाफ के जी का आपका प्रोडक्ट है तो आपका 100 रुपीज़ के अंदर ही होगा दोनों का, रीजनल का और जोनल का, दोनों का, लोकल का, दोनों का। और तीसरा नंबर हमारा आता है जो है नेशनल। नेशनल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नेशनल का ऑर्डर आपको जो है, आप मान लीजिए आप यूपी से हैं, आपका ऑर्डर आ गया है, हमारा एमपी से आ गया, हमारा पंजाब से आ गया, हमारा जो है बिहार से आया है, हमारा साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट से आया है, तो जो भी हमारा डिलीवरी चार्ज होता है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं। हाफ के जी का जो भी हमारा चार्ज होता है वो 100 रुपये के आसपास बिल्कुल होता है, और 1 kg का जो चार्ज होता है वो लगभग 120 रुपये से लेकर 150 रुपये के अंदर तक का होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे डिलीवरी चार्ज लगते हैं, ये सभी कंपनियों का मैं बता रहा हूँ, ये सभी कंपनियाँ ऐसे ही फॉलो करती हैं। और सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसी तरह के आते हैं जो हमारे नेशनल होते हैं। हम कहीं भी सेल करें, ये यूपी से कर रहे हैं सेल, या हम दिल्ली से सेल करें, हम बिहार से सेल करें, हम पंजाब से सेल करें, कहीं से भी हम सेल करें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर आते हैं हमारे, वो आते हैं पूरे नेशनल के, पूरे भारत के सभी स्टेट से आते हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा डिलीवरी चार्ज जो जाता है वो नेशनल में ही जाता है। और दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट में बिल्कुल इसी तरह से है, आपको इसी तरह से जो है आपकी क्राइटेरिया बटी हुई है 3 तरीके से, जोनल, लोकल, नेशनल। बिल्कुल इसी तरह से उसका भी चार्ज होता है। उसमें भी आपको ये बिल्कुल भी नहीं मिलता है कि आप किसी थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस की मदद का ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कराने के लिए। हाँ, कुछ कंडीशंस में है, अगर आपके प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा भारी हैं, वेटेड हैं, तो आप उनसे कस्टमर केयर, फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। वो आपको जो है इसका अलाउ कर देंगे, फिर आप यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशन में है, जब आपके पास काफ़ी वेटेड आइटम हो सेल करने के लिए, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके ऑर्डर फ्लिपकार्ट पे आएंगे वो सारे कुरियर सर्विस उनके ही हैं। अगर आपके पिन कोड में उनकी कुरियर सर्विस जो भी है, ई कार्ट उनकी कुरियर सर्विस है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो किसी दूसरी कुरियर सर्विस को जो है वो आपके प्रोडक्ट को ले जाने की जिम्मेदारी दे देते हैं। उसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। आपको बस पैकिंग करके रखना है प्रोडक्ट को। आप जिस भी वेयर हाउस पे हैं, चाहे जिस भी लोकेशन पे हैं, वो आपके लोकेशन तक रीच करेंगे। वहाँ से आपको जो आपके प्रोडक्ट को वो पिक करेंगे और ले जाके आपके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे अमेजोन की। अमेजोन जो है 2 तरह की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है अमेजोन। इसमें थोड़ी से वो सेलर को जो है मदद मिलती है, जैसे कि बिल्कुल लोकल, जोनल, नेशनल, इसी तरह का उनका भी वो है।
वो भी 3 क्राइटेरिया में वो भी बटे हैं, अपने जो है कुरियर पार्टनर को बांट के रखे हैं। उनका भी डिलीवरी चार्ज बिल्कुल इसी तरह से है, थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है इन तीनों के कंपेयर में सभी के डिलीवरी चार्ज। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबका डिलीवरी चार्ज बिल्कुल बराबर ही है, थोड़ा सा 10-5 रुपये का अंतर आगे पीछे, हाफ केजी, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी ऐसे करके होता है। हाफ केजी के नीचे कोई भी डिलीवरी सर्विस अवेलेबल नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। आपको कितना भी आपका छोटा पैकेट रहेगा वो हाफ केजी में ही काउंट किया जाएगा, चाहे आपका पैकेट 100 ग्राम क्यों ना हो। अगर दूसरी बात ये होती है, अगर आपका पैकेट 510 भी ग्राम है तो वो 1 केजी में जो है वो काउंट हो जाएगा। तो ऐसा किया जाता है ना कि आपको प्रोडक्ट को जो है वो 500 ग्राम के अंदर ही रखा जाता है, या तो अगर आपका प्रोडक्ट 1 केजी के नियर अबाउट है तो आप उसको 1 केजी के अंदर ही रखिएगा। अगर 1 केजी से थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो वो सीधे 2 केजी में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक उनकी अमेज़ॉन की एक और सर्विस वो देते हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट को इनके अमेज़ॉन के जो कुरियर पार्टनर हैं उनसे नहीं भेजना चाहते हैं, उनसे अपने कस्टमर तक नहीं भिजवाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो आप थर्ड पार्टी का किसी का भी थर्ड पार्टी का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट एक जो है अमेज़ॉन की जो है सबसे ज़्यादा टाई अप करके जो है अपने प्रोडक्ट को सेलर जो है यहाँ से भेजते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो इसके साथ है इंडिया पोस्ट के साथ, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने इसके साथ कुछ दिन काम किया था, बट उनका क्या होता है कि आपका अगर प्रोडक्ट डैमेज हो गया या टूट गया या खो गया तो वो क्या करते हैं, ना अमेज़ॉन इसकी जिम्मेदारी लेता है ना इंडिया पोस्ट इसकी जिम्मेदारी लेता है। और इंडिया पोस्ट पे दूसरी बात ये होती है कि थोड़ा से चार्जेज आपके बिल्कुल कम है, लेकिन उनका ट्रैकिंग जो होता है वो कस्टमर तक पहुंचाने का जो डेज टाइमिंग होता है वो सही नहीं है। अमेज़ॉन, अगर अब मान लीजिए आप यूपी से हैं, आपका कोई ऑर्डर दिल्ली से आया है, तो अमेज़ॉन का कोरियर पार्टनर जो है वो आपको जो है 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन में वो डिलीवर करा देते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया पोस्ट का यूज करेंगे तो आपके प्रोडक्ट को 10 दिन में जो है डिलीवर कराते हैं। तो ऐसे होता है कि वहाँ पे आपके जो भी ऑर्डर होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। कस्टमर जो है वेट करता है, वो काफ़ी दिन जब गुजर जाते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, तो वो क्या करता है कि वो आपके ऑर्डर को कैंसिल कर देता है, जिसमें जो है लॉस होता है। लेकिन कुछ लोग यूज करते हैं, अगर आप चाहें तो भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके नियर अबाउट जो भी एरियाज में अवेलेबल है इंडिया पोस्ट, वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको इंडिया पोस्ट पे कुछ इस तरह का जो है आपको मिलेगा, ये उसका जो है ट्रैकिंग आईडी होता है, इसको आपको लगाना होता है। ट्रैकिंग आईडी इस तरह का आप लगा करके जो है इसको जो है ट्रैक के माध्यम से इसको जो है भेज सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, वो आपके होम या आपके जो भी वर्किंग प्लेस है यहाँ से आपको रिसीव करने वो नहीं आते हैं, आपको खुद ले जा करके जो है इनके वेयर हाउस से जो है इंडिया पोस्ट के जो भी जहाँ पे भी हैं उनको ले जाके वहाँ पे जो है आपको देना पड़ता है प्रोडक्ट को, तब वो करते हैं। ये रही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी।